नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दीपावली की पूजा के दौरान कासंग के पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने और 4 लोगों की मौत होने के बाद एसआईटी टीम ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड में वारदात के मास्टरमाइंड रिंकू के पिता, साले और कुछ रिश्तेदारों ने अहम भूमिका निभाई थी। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी रिंकू की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड की मुख्य वजह 2007 में हुई रंजिश का ही नतीजा है। इतना ही नहीं, इस वारदात में शामिल रहे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनकी तलाश में गुरुग्राम पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। लोगों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें जो मेन शूटर थे वो 3 मेन शूटर कल हमने गिरफ्तार करे हैं। हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने इंस्पेक्टर जोगेंद्र के नेतृत्व में बेहतरीन काम करते हुए उनको हमने गिरफ्तार किया है। पानीपत पुलिस ने अंसल सुशांत सिटी में देह व्यापार का खुलासा किया है। पानीपत पुलिस ने सुशांत सिटी के स्पा सेंटर में रेड कर देह व्यापार में शामिल कई युवकों और युवतियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी संदीप की अगुवाई में अलग अलग स्पा सेंटर में रेड की गई है। ब्लू स्पैरो स्पा सेंटर में मालिक और रिसेप्शनिस्ट सर्विस मुहैया करवाती थी। पुलिस ने स्पा के मालिक और रिसेप्शनिस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑनर है उस दुकान के, जो दुकान किराए पे लेके सपा चला रही हैं। एक ऑनर है और एक जो रिसेप्शन पे लड़की बैठती है जो कस्टमर को डील करती है, पैसे लेती है, और एक कस्टमर थी जो सर्विस प्रोवाइड कराती थी। उन तीनों को अब हम अरेस्ट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीडिंग्स है पूरी कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने का स्वागत किया है। साथ ही रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि कुछ किसान संगठन अभी भी उन कानूनों को अच्छा मानते हैं। अब इसमें प्रश्न ये पैदा होता है, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये बैकफुट पर आए, ये कदम क्यों उठाया। आज सवाल ये है कि हम किसी दूसरे राष्ट्र से नहीं लड़ रहे हैं, किसी दुश्मन राष्ट्र से कोई लड़ाई नहीं है। अगर अपने परिवार में कुछ आदमी किसी बात को ना समझ पाए तो हम उसको सख्ती से नहीं दबा सकते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री की ओर से बिल वापस लिए जाने के फैसले पर कहा कि मोदी जी ने इस फैसले से किसानों का विश्वास और मन जीता है। उन्होंने कहा है कि अब जबकि तीनों बिलों को वापस लेने की बात हो चुकी है तो किसानों को भी वापस अपने घरों को लौट जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में बिजली सुचारू रूप से दी जा रही है और हमारा डंका बज रहा है। किसानों को राहत देने की बात करते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में किसानों को रात की बजाय दिन में पानी देने की बात पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विवेक से बढ़िया एक फैसला करा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो 70% आबादी है और सबसे बड़े समुदाय का विश्वास और उनका मन जीतने का काम करा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में यमुनानगर आत्मनिर्भर हो गया है। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में अब सब कुछ सामान्य हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे स्कूल भी खोले जा रहे हैं। साथ ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर पीएम का धन्यवाद किया। नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। जो 3 कानून वापस लेने की बात थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि कानून तो किसान के हित के थे। हम भी ये मानते हैं कि 100% किसान के हित के कानून थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हम समझाने में सफल नहीं रहे, तो इसलिए उन 3 कानूनों को वापस लेने का उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ यही उनकी डिमांड थी कि 3 कानून वापस होना चाहिए। जहाँ तक MSP की बात है, उन्होंने कमेटी गठित करने की बात उस पर कही है, और ऐसे निर्णय सोच विचार के बाद ही होते हैं। और वो कमेटी जो होती है वो सारी पार्टी होती है, सारे राजनीतिक दल उसमें शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल करके उस पर निर्णय लिया है। 25 नवंबर को फतेहाबाद से किसान दिल्ली की टीकरी बॉर्डर कूच करेंगे। किसानों ने रतिया में बैठक कर यह फैसला लिया है कि सरकार ने कानून वापस लिए हैं, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। किसानों का कहना है कि MSP, पराली और बिजली विधेयक को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है। टीकरी बॉर्डर पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है।
26 तारीख को बॉर्डरों पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसी संबंध में 25 को एक बड़ा काफिला दिल्ली की तरफ लेके जाएंगे। आज उसी संबंध में ये तैयारी के लिए मीटिंग थी। 9 बजे नथवान गुरुघर से 25 नवंबर को सुबह एक जत्था हम दिल्ली की तरफ रवाना करेंगे और जब तक मोर्चा नहीं कहता तब तक ये आंदोलन चलेगा। बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां देश की पहली फोर्टिफाइड चावल बनाने की लैब शुरू हो गई है। अब देश में सभी को पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल मिल सकेंगे। इसके लिए सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में देश की पहली गुणवत्ता नियंत्रण लैब का शुभारंभ गुरुग्राम से केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। दरअसल फोर्टिफाइड राइस का मतलब है पोषण युक्त चावल। इसमें आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। आज फोर्टिफाइड राइस पोषण युक्त चावल, उसके लिए जो ये लैब की रचना हुई है, इस लैब का आज विधिवत उद्घाटन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और साथ ही इस फोर्टिफाइड राइस पर आधारित जो कई लघु फिल्म बने उसका भी लोकार्पण आज हुआ है। वहीं सिरसा में अभी भी किसान हरियाणा सरकार से खफा दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को खाद लेने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से किसानों को खाद लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सिरसा की अनाज मंडी में किसानों को लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि वे सुबह से ही मंडी में खाद लेने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन खाद विक्रेता और सिरसा प्रशासन खाद देने के लिए अपनी मनमानी कर रहा है। ना जी बिल्कुल नहीं मिलती भी, कोई नहीं दे रहा सानू, कदे इधर बयान कदे उधर बयान नहीं, बस आही करो। हां दंदे किसान दंदे है जी, साडी कार गलती कर रही है। हां जी कदों ते खड़े होते 2-3 घंटे हो गए। सवेरे कहंदे अफसर कहंदे है ही नहीं खाद ही कोनी, किसान डी पे किसान ही नहीं मिलती जी अपन को, इनके पास है ही ये साडी कार गलती दे ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪੜੀ ਆਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕੜ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ, नहीं आता जा, रोब और दिखाने ने है। खास करके सिरसा ज़िले में कोई भी किसी तरह की DAP की कमी नहीं है। शेड्यूल के हिसाब से रैक आ रहे हैं। 22,000 MT हमारी पहुंच चुकी है। 31,000 MT की हमारी एवरेज है। आज भी हमारे IPL का रैक लगा हुआ है, शाम को NFL का भी रैक लगेगा। बस मेरी किसानों को यही अपील है कि वो थोड़ा सा ना संयम बनाए रखें। खाद की कोई कमी नहीं है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी मामले में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली सरकार में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर HPSC के सेक्रेटरी 1 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। सरकार के दावे दिखावे वाले हैं। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है। किस प्रकार से हरियाणा सर्विस कमीशन के चेयरमैन तक को सस्पेंड किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, और फिर उसको वहीं लगा दिया गया था। और नकल करते हुए पेपर में कितने ही लोग पकड़े जा रहे हैं, कितना आगे से आगे रैकेट चलता जा रहा है, कितने घोटाले हुए। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो 1 करोड़ रुपये की लेता हुआ पकड़ा गया। ये सरकार के जो दावे हैं सिर्फ दिखावे के दावे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार देश में सबसे ज्यादा है। बात करते हैं अंबाला की, जहां चोरी और चेन स्नैचिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक बार फिर अंबाला शहर के बलदेव नगर इलाके में कपड़े की दुकान पर हाथ साफ किया गया। चोरी के सामान को ले जाते हुए चोर CCTV में कैद हो गए। दुकान मालिक के अनुसार चोर 22 लाख के करीब का माल ले गए हैं। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। रात को चोरी हुई है जी, जो था सारा ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। नियर अबाउट 22 से 25 लाख का नुकसान है। स्टॉक सारा नया था, दुकान भरी पड़ी थी सर। अभी देखना अब टोटल खाली है, बाकी मिलाएंगे तो पता चलेगा कैसे क्या हुआ। 2:45 बजे के करीब हमारी भी गश्त यहाँ से निकली है। कैमरा भी है, गश्त भी हमने चेक करी है, गाड़ी जो निकलती है यहाँ से। उसके बाद ये लगभग 2:45 बजे के करीब जो है जो टाटा मैजिक आता है कि यहाँ पर वो अंदर खड़े करके इसको टाटा मैजिक को साइड में खड़ी करके अपना अंदर से इन्होंने जो कपड़े इसके उठा के ले गए। अभी ये अपने चेक करके बताएंगे भी इससे क्या कुछ गया क्या नहीं गया। इसमें इसको ट्रेस करेंगे इसको जल्दी।
सोनीपत के थाना कला हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी संजीव उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को फिरोजपुर बांगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी सोनू को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि इसी मामले में पुलिस ने एक महिला को पहले ही गिरफ्तार किया था। 10 अक्टूबर को रमेश की गोली मारकर हत्या की गई थी। ये 10/10/2021 को इसने अपने ससुर का मर्डर किया था गांव थाना कला में। ये तब से ही फरार था। इसमें पहले भी 2 अरेस्ट हो चुके हैं और कल इसको फिरोजपुर बांगर से मुलाजिमों ने राउंड अप किया है। आज इसको को अदालत में पेश करके 3 दिन के रिमांड पे रखा गया है। सिरसा की डीसी कॉलोनी सहित शहर में इन दिनों करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य जारी है। एसडीएम जयवीर यादव ने शहर के अलग अलग कॉलोनियों में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनके साथ पार्षद सुमन शर्मा भी मौजूद थीं। इस दौरान एसडीएम ने लोगों से बातचीत की और ठेकेदार को निर्धारित समय में सड़क निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। कई जो लोग हैं गलीवासी आए थे मेरे पास, तो उनको मैंने जो एमई हैं उनको निर्देश दिए हैं कि भी जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। और मैं आज स्वयं यहाँ मौका निरीक्षण करने आया हूँ, तो काम चल रहा है और आगे भी इनको यही डायरेक्शन रहेंगे कि जितना जल्दी काम स्टार्ट करें वो करेंगे। हिमाचल के वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा हाल ही में पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा पर की गई टिप्पणी पर सुधीर ने पलटवार किया है। सुधीर शर्मा ने कहा है कि सब जानते हैं कि वन मंत्री वनों की कितनी रक्षा कर रहे हैं। अगर चाहें तो वन मंत्री सामने आकर बात करें। वन मंत्री ने पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो पार्टी और संगठन का नहीं हुआ वो क्या कर पाएगा। मुझे ऐसे नेता पर कुछ नहीं कहना। सुधीर शर्मा ने कहा कि धमकी देना कमजोर लोगों का काम है। वर्तमान में विपक्ष का थोड़ा ही समय बचा है क्योंकि कांग्रेस का समय आने वाला है। वहीं बीजेपी की सत्ता में वापसी का रास्ता मुश्किल है। अभी उसकी घोषणा हुई है आधिकारिक रूप पर। जो भी इस प्रकार से कोई कानून लाया जाता है उसको वापस लेने के लिए आपको फिर से उसको लोकसभा के जो पटल है उसके ऊपर रखना पड़ेगा, राज्यसभा में उसको ले जाना पड़ेगा, उसके बाद रिपील होगा वो, और उसके बाद पुनः आपने कहा कि दोबारा से लेकर के आएंगे तो दोबारा से होगा। तो जब तक ये सारी व्यवस्था हो नहीं जाती तो निसंदेह रूप से विपक्ष और जो भी राजनीतिक अन्य दल हैं उनके मन में संशय तो रहेगा ही, क्योंकि 1.5 साल तो आपने यहाँ तक आते आते लगा दिया है। नालागढ़ के भाटिया स्थित धागा फैक्ट्री में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फैक्ट्री से जंगल में केमिकल युक्त जहरीला कचरा फेंककर आग लगाई जा रही है। जहरीले धुएं के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। मौके से फैक्ट्री के बिल भी मिले हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बात करेंगे हिमाचल की, जहां हिमाचल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और मुद्दा विहीन पार्टी है। कांग्रेस ने उपचुनावों में श्रद्धांजलि के नाम पर वोट बटोरे हैं। कांग्रेस 2022 चुनाव में जीतने के मुंगेरी लाल के सपने लेना बंद करे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी पटवार खाना नहीं खोला, जिन्होंने कभी पंचायत नहीं बनाई। जब हमारे यहीं से पूर्व विधायक रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो आपके सामने यहाँ से एक हमारा पटवारी का प्रशिक्षण केंद्र होता था चंबलहार में, वो कहाँ चला गया? जोगिंदर नगर। उसको नहीं रोक पाए, उसको यहाँ ना स्थापित कर पाए, और लोगों को गुमराह करने के लिए अब नया सोचा क्या छोड़ा हुआ है कि पालमपुर को जिला बनाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।